पिछले वीडियो में इन सारे तथ्यों को बताया जा चुका है। अगर उस वीडियो को आप अच्छे से नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए अब इनके अनुपातों को कैसे ज्ञात करते हैं हम उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर इनको हटा देते हैं। इनको हटाने के बाद ये जो हमारा लंब कर्ण आधार है इनका कोई वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर हम बुक्स से सवाल ले लेते हैं कि इनकी वैल्यू कैसे रखें। तो बुक्स में सवाल जैसे दिया हुआ है कि कोई भी त्रिभुज है उसका आधार 5 सेंटीमीटर है जबकि लंब 12 सेंटीमीटर है और कर्ण का पता नहीं। कर्ण का पता नहीं। अब देखिए कर्ण नहीं पता है तो ये मतलब नहीं हुआ कि हमें इनके अनुपात नहीं ज्ञात हो सकते हैं। लंब और आधार मालूम है तो इनके अनुपात निकालने के लिए हमें देख सकते हैं कि टैन और काट का अनुपात हम निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन साइन कास के लिए, सेक कोसेक के लिए कर्ण का होना जरूरी है, जो कर्ण को हम हिपोटेनस के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। तो कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी तो कर्ण हमें पता करना पड़ेगा। तो कर्ण पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे कर्ण क्या है, AC है। इसको पता करने के लिए हमें करना होगा आधार का जो स्क्वायर कर देंगे और प्लस लंब का स्क्वायर कर देंगे और जोड़ करके उनका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमारा AC निकल जाएगा। यानी 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। आप जानते हैं 5 स्क्वायर कितना होता है और इनके योग कर लेंगे। इनको ऐड करने पर हम देख रहे हैं कि इतना हमें प्राप्त हो रहा है और हमें पता है कि यह 13 का होगा। फाइनली हमें कर्ण मालूम हो गया। अब जैसे ही कर्ण मालूम हो गया तो हम सभी मानों को निकाल सकते हैं। अब साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, यानी यहाँ पर लंब आपका BC है और कर्ण AC है तो यानी BC 12 है और कर्ण क्या है 13 अभी अभी ज्ञात हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से आप मानों को ज्ञात कर सकते हैं। तो कास थीटा इक्वल टू निकालना होगा तो यहाँ पे कास थीटा आधार बटा कर्ण, यानी आधार हमें 5 है और कर्ण क्या निकला 13। टैन थीटा निकालना होगा तो यह हमें लंब बटा आधार या पहले से पता था और काट थीटा निकालना होगा तो इसी का ठीक विपरीत आएगा। जबकि वहीं सेक थीटा की बात की जाए तो सेक थीटा निकालने के लिए कर्ण बटा के आधार होता है तो यहाँ पे कर्ण बटा आधार हो जाएगा। जबकि कोसेक थीटा जो होता है वह साइन का उल्टा होता है 13/12 हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो इस प्रकार से हम आसानी से सभी मानों को लिख सकते हैं जब हमें आधार लंब कर्ण पता रहेगा तब। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। यदि हम साइन निकाल लिए हैं तो कोसेक के लिए हमें लंब आधार कर्ण इस यानी इस त्रिभुज को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पलट करके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन का उल्टा आ रहा है कोसेक, कास का उल्टा सेक है, टैन का उल्टा काट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सवाल में ऐसे त्रिकोणमितीय मान दिए रहेंगे उनको ज्ञात करना होगा तो इस तरीके से निकालेंगे। अब त्रिभुज में यहाँ पर हमें मान मिला था, हम इस मान को निकाले फिर इस पर रख दिए, हमारा मान प्राप्त हो गया। किसी भी सवाल में कुछ भी दे सकता है। कुछ भी का मतलब जैसे काट थीटा दे देगा तो हम जान जाएंगे कि काट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, यानी ये आधार है या लंब है, हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी। अब रह गई बात, यदि सवाल में कहेगा कि किन्हीं 3 अनुपात को ज्ञात कीजिए या उनके नाम दिए रहेंगे तो केवल उन्हीं को ही आप ज्ञात करेंगे, सभी को नहीं ज्ञात करेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। यह नहीं कि अब बता दिया गया सभी को तो आप जो भी सवाल मिले सब में सभी को निकालते चले जाएं। नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। यदि अगर साइन थीटा और कास थीटा ही केवल पूछ रहा है तो उसी को बताएं। कास थीटा टैन थीटा कोई भी इनमें से जिसका पूछ रहा है उन्हीं को बताएं, अन्यथा अतिरिक्त आंसर देने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो इन सारी सवालों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय आपको आता है। पाइथागोरस पर आप इजीली किसी भी भुजा को पता कर सकते हैं। तो पता करके अब त्रिकोणमिति के मानों को ज्ञात कर सकते हैं। यह बहुत ही इजी होता है। केवल त्रिकोणमिति देखने में कठिन होता है, वास्तव में त्रिकोणमिति का मतलब होता है ट्रिक्स पे आधारित सवाल होता है। जो इन ट्रिक्स को समझ लिया वह ईजी हो जाता है। अब रही बात जो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कास थीटा इक्वल टू कर्ण आधार बटा कर्ण, टैन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, ये सब सारी चीज़ें आपको याद करने में तो कठिनाई हो ही सकती है। तो इनको याद करने के लिए सूत्र हमारे पास होता है। उस सूत्र को यदि आप यूज कर लेते हैं, उस सूत्र को दिमाग में रख लेते हैं तो ये आपको इजीली लर्न हो जाएगा। अब उस सूत्र को देखेंगे क्या होता है। तो कहा जाता है ना कि आप इस सूत्र को यदि नहीं जानते हैं
तो समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि आप त्रिकोणमिति अच्छे से नहीं पढ़े हैं। त्रिकोणमिति आप नहीं पढ़े हैं इसलिए इस सूत्र को नहीं जानते हैं। इस सूत्र को कहा जाता है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का यानी इसको अगर आप ध्यान देंगे तो आपको इजी तरीके से यह समझ में आ जाएगा। इसको याद किए रहेंगे तो कोई मान रटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पहला होता है साइन थीटा, इसमें एल है और नीचे के है, देखिए मिलाइए मिल रहा है। दूसरा है कास थीटा, ए अपान के है, देखिए ए अपान के कास का हो गया। तीसरा होता है टेन यानी एल अपान ए, देख रहे हैं आप मिल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा, अब इन तीनों को जब मिलेगा तो हमें पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक और टेन का उल्टा काट होता है। उसको पलट देंगे और त्रिकोणमिति मान आसानी से ज्ञात हो गए, यानी कि हमें इनको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी फार्मूला है। यदि आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं, त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं, कैसे कोई कहेगा कि यस आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं, यानी त्रिकोणमिति जानने के लिए पढ़ने के लिए ये लाल बटा कक्का बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यह इजी होता है फार्मूलाज को याद कराने में। अगर आप कहीं भी मिस्टेक हो गए, अरे कास थीटा लंब बटा कर्ण होता है या कर्ण बटा आधार होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर आपका मिस्टेक्स दूर हो जाएगा, क्योंकि कास थीटा आधार बटा कर्ण बताता है दूसरे नंबर पे, यह नंबर याद रहेगा आपको हमेशा, और यह दूसरे नंबर पे है तो आधार बटा कर्ण, यानी मिस्टेक से आप बच जाएंगे। तो इस फार्मूलाज को आप याद करके आप त्रिकोणमिति के अनुपातों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको हमें लगता है कि आपको समझ में आ चुकी होगी, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर की लाइफ के साथ। आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा, पूरा ध्यान से समझा, आपको धन्यवाद।